हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। 10 बज चुके हैं और डेली 10 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। और आज हम एक नई टॉपिक के साथ में आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट वाला टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, क्रम परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है और आपको ये ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको इसको समझना है। समझने वाली चीजें हैं, दो तीन टाइप हैं जो कि आपको समझने हैं। और बिल्कुल आप एक सेकंड में इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। तो दोस्तों, जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से अपने मित्रों को बुला लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें हम दोस्तों। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप पीटीटी और बीएसटीसी दोनों की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनिंग की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी सारी सारी क्लासें आपको मैं बता दूं, 10 बजे आपकी रीजनिंग की तो लगती है, उसके बाद में 11 बजे शिक्षण अभिरुचि की आपकी लगती है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और हम बात करें तो 5 बजे शाम को आपकी हिंदी की क्लास लगती है। और 6 बजे आपकी जीके की क्लास लगती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोस्तों। तो इनका पूरा पूरा आप लाभ उठाएं और अच्छे स्कोर के लिए मेरे प्यास तो रेगुलर बने रहे। क्या दोस्तों? रेगुलर बने रहे, डेली क्लास लेना मेरे प्यास। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो भी सपना देखा है तो मुश्किलें तो उसमें बहुत सारी आने वाली है। यदि आपका कुछ छोटा सा सपना है तो उसमें भी आपकी मुश्किलें हजार आने वाली है। लेकिन जब आप वो सफलता प्राप्त करोगे, वो सपना आप जीत लोगे अपना, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या दोस्तों, एक वो कामयाबी का जो शोर होगा वो खतरनाक ही होगा। वो बहुत ही खूबसूरत पल होगा। तो उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। और चलिए, हम इसी मेहनत की कड़ी में हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो पहला हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, रैंकिंग टेस्ट होता क्या है। रैंकिंग टेस्ट क्या होता है? रैंकिंग टेस्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब बचपन में या फिर आज भी हम लाइनों में खड़े होते ही रहते हैं। लाइन में आपने खड़े होंगे, है ना? कहीं पर भी भीड़ लग रही है, माता रानी के, खाटू श्याम जी के जा रहे हो, वहां पर लाइन में खड़े हो रहे हो, ठीक है ना? लाइन तो बनती है। तो वहां पर क्या होता है, रैंकिंग टेस्ट काम आता है। रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। चलिए, देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, उसका आगे से पीछे से ये जो रैंक हम निकालते हैं कि वो आगे से कितने पर है, पीछे से कितने पर है, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ चिड़िया हैं, एक, दो, चार, पाँच, छ और सात। ये मैंने सात चिड़िया बना दिया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो ये चिड़िया है, इसका, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो साइड है ये है लेफ्ट, ठीक है, और ये है राइट, मतलब कि ये दाया और ये है बाया। आ गई बात समझ? तो यहाँ से ये बाया छोर है, ये बाया छोर है और ये दाया छोर है, राइट एंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला कि ये है आपका कौन से स्थान पर, इधर से तीसरे स्थान पर।
अब मैं यहाँ पर बात करूं तो इधर से दाएं छोर से इसका स्थान कौन सा है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर है सर। कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो आप इनको टोटल करोगे तो आपके कितने आ रहे हैं, 3 + 5 = 8। लेकिन आप सीधा सीधा जानते हो कि यहाँ पर चिड़िया कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कैसे हो गया भाई, यहाँ पर तो चिड़िया 7 थी लेकिन यहाँ पर इनको जोड़ा तो 8 हो गए, ऐसे कैसे हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, जब भी जब भी किसी वस्तु वस्तु ठीक है ना, जब भी किसी वस्तु, यहाँ पर चिड़िया है तो चिड़िया भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई गुब्बारे भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई भी पंक्ति या फिर कोई भी रैंक, है ना। पंक्ति का मतलब यहाँ पर लाइन से बैठे हो या फिर लाइन से रखे हुए हो, यहाँ पर कुछ भी चीजें हो सकती है, कुछ भी व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ पर छात्राएं छात्र या फिर कोई भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला, देखिए जब भी किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु का दोनों तरफ से स्थान हम देखते हैं तो एक अधिक हमें प्राप्त होता है। एक अधिक प्राप्त हुआ कैसे, एक अधिक आया कैसे, एक ज्यादा आया कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इधर से हमने गिनना स्टार्ट किया, 1 2 ये 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पर आया, तो हमने इसको देखिए यहाँ पर 3 नंबर में भी इसको गिना था और 5 नंबर में भी इसको गिना था, मतलब कि ये 2 बार काउंट हो चुका है। कितनी बार हुआ, 2 बार काउंट हो चुका है, 2 बार हमने इसे गिन लिया। तो ये 2 बार गिना है, इसीलिए एक ज्यादा आ गया। आ रही बात समझ में, एक ज्यादा आ गया। तो ये यहाँ पर हम बात करें कि जब भी, ये इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ही है पूरा टॉपिक, ये आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब भी, मैं आपको एक एग्जांपल और लेके यहाँ पर डिटेल्स और बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बाद में कर पाओगे, ठीक है। चलिए, 2 3 4 5, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आपको ध्यान से, मैंने यहाँ पर कहा इसका स्थान कौन सा है, इधर से बाएं छोर से इसका स्थान कौन सा है, आपने कहा दूसरा है सर। मैंने कहा इसी का दाएं स्थान से कौन सा स्थान है, आपने कहा 1 2 3 ये 4 चौथे स्थान पर है सर। कौन से पर है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, आपने बोला चौथे पर है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि टोटल यहाँ पर आपको बताने हैं, यदि हम यहाँ पर इनको जोड़े हैं 2 और 4 तो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। यदि दोनों तरफ से बाएं छोर से और दाएं छोर से दोनों साइड से हम इसका योग करते हैं पोजीशन का, तो यहाँ पर हमारा कितना होता है, एक अधिक आता है जितने वो मेंबर हैं, 1 2 3 4 ये 5, टोटल कितने हैं 5, लेकिन आ कितने रहे 6। तो ये 6 आया कैसे, देखिए यहाँ पर हमने, देखिए इसको एक बार गिना 1 ये 2, ठीक है। अब इधर से हमने गिना 1 2 3 और ये 4, मतलब कि इस पर 2 बार ये आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसको हमने 2 बार गिन लिया। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आ चुका है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए, एक बार से थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, आ रही बात समझ में, चलिए जल्दी से एक बार से थम्स अप कर दीजिए और एक बार से शेयर कर दीजिए।
चलिए चले आगे। आगे देखिए हम इसका टाइप क्या बनाएगा वो यहाँ पर देखिएगा। टाइप फर्स्ट लिख लीजिए। ये था हमारा टाइप फर्स्ट। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किसी भी जो वस्तु है या फिर व्यक्ति विशेष है जो भी है उसकी यहाँ पर दोनों तरफ से जो पोजीशन है उसका योग करते हैं तो टोटल से एक अधिक आता है। तो हम यहाँ पर ये रूल लिखेंगे, एक छोर से लिख लीजिएगा, एक छोर से एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर क्या होगा, टोटल मतलब कि कुल प्लस वन। ठीक है, टोटल से क्या आएगा, एक ज्यादा आएगा। आ रही बात समझ में? टोटल से क्या आएगा, एक ज्यादा आएगा। चलिए ये आ गया समझ में। तो ये नोट डाउन आप कर लीजिए। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्वेश्चन कैसा आएगा आपका। क्वेश्चन है आपका, छात्रों की एक पंक्ति में एक पंक्ति में छात्रों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से बाएं छोर से 13वां है, तथा दाएं छोर से तथा क्या दोस्तों, दाएं छोर से 22वां है। तो बताओ, तो बताओ कुल कितने छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, बताओ दोस्तों। अब देखिए फॉर्मूला यही काम आने वाला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पूरे के पूरे टॉपिक में यही फॉर्मूला काम आने वाला है। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए या फिर समझ लीजिए कि रटने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आपको डायग्राम से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है। कैसे करना है, डायग्राम से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है। कैसे करना है ये यहाँ पर देखिएगा। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो के वही आपको करना है। जो मनीष है, एक छात्रों की पंक्ति में मनीष बाएं छोर से। अब देखिए बाएं छोर कौन सा, इधर से। बाएं छोर से मतलब कि इधर से। इधर से वो कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। ये 13 मैंने लिख दिया और ये मनीष आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तथा दाएं छोर से 22वें स्थान पर। दाया छोर कौन सा, ये वाला। ठीक है, दाया छोर कौन सा, ये वाला। अब देखिए यहां से इधर से ये कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 22वें स्थान। ठीक है, अब हमें एक ही मनीष का दोनों तरफ से हमें स्थान पता चल चुका है, पोजीशन पता चल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया है। देखिए एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता है, तो हम उनको जोड़ते हैं दोनों पोजीशन को, तो हमें टोटल से एक ज्यादा प्राप्त होता है। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों तरफ से उसकी जो पोजीशन है उसको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया मेरे पास तो 35। क्या हो गया, 35। टोटल कितना हो गया, 35 हो गए। लेकिन ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं है,
टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, टोटल छात्रों की संख्या नहीं है। तो ये फिर क्या है? देखिए जो हम यहाँ पर हमने बात की थी कि जो भी पोजीशन है दोनों उनको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? टोटल से एक ज्यादा प्राप्त होगा। एक ज्यादा प्राप्त हो रहा है, मतलब कि ये जो 35 है उसमें से मैं एक घटाऊंगा, तभी मेरा क्या होगा? टोटल प्राप्त होगा। ठीक है, तो टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा? 34 प्राप्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अरे बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे दोस्तों? आपने समीकरण तो पढ़े होंगे ना, तो वही यहाँ पर मैंने किया। देखिएगा यहाँ पर जैसे कि x प्लस वाई है बराबर आपका z प्लस 1 है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? यदि आपको यहाँ पर z ज्ञात करना है, z को आपको ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर क्या करते हो? x प्लस वाई, इस एक को इधर लेके आते हो -1 बराबर क्या करते हो? z। तो z की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है ना? तो आप क्या करते हो? x की वैल्यू रखते हो, y की वैल्यू रखते हो, और यहाँ पर एक तो है ही, तो आपका यहाँ पर क्या रहता है? z का मान आ जाता है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से आप फॉर्मूले को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हो? इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको चेंज करके आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिएगा, चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया था? ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला था एक छोर से और दूसरे छोर से जो योग होता है, ठीक है ना, का योग होता है, वो क्या होता है? टोटल से एक ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? इसको इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? हमें क्या ज्ञात करना है? टोटल। तो यहाँ पर देखिए इसमें से -1 करूंगा और बराबर में क्या हो जाएगा? मेरा कुल। आगे बात समझ, ये आपका बन गया सेकेंड जो पार्ट है, जो आपका टाइप, या आप समझ सकते हो। ठीक है, सेकेंड या फिर फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ पर। आगे बात समझ में? तो आपको यहाँ पर जब भी टोटल ज्ञात करना होगा तो आप क्या करोगे? एक साइड से आपका उसका छोर से स्थान और दूसरे साइड से छोर का स्थान, और इनको क्या कर दोगे? जोड़ोगे और उनमें से एक माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। आगे बात समझ में? ये इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे? तो चलिए एक एग्जाम्पल आप लिखिए और उसका आंसर दीजिएगा। एक एग्जाम्पल आप लिखिए यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति है, उसका बाई तरफ से, बाएं से उसका स्थान है 9वां। ठीक है, और दाएं से उसका स्थान है 25वां। तो बताओ टोटल कितने होंगे? टोटल बताओ, फटाक से बताओ, ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे समझ में आ जाए। जल्दी से एक बार से। बिल्कुल। और क्लास को थोड़ा सा शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करो, ताकि क्या है ना, सभी मेरे साथी जुड़ सके, आपके साथी जुड़ सके। चलिए, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे से क्या करोगे? 9 + 25 करोगे। ठीक है, 9 + 25 करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कितना आ रहा है? 34 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 34 आ गया। अब 34 में से आप क्या करोगे? एक घटा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 33। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो गया। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलें, अगले टाइप की ओर चले मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से थम्स अप कर दीजिए। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे चलें।
चलिए मेरे प्यार, चलिए देखिए अगला टाइप कौन सा है, यही है, यही फॉर्मूला आपका काम आने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूं आपकी, तो इसी फॉर्मूले में टाइप लगा लीजिए या फिर कुछ भी क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पर टाइप 2 लगा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो टाइप 2 उसको लगा लीजिएगा आप। चलिए अगला टाइप, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से काफी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लेकिन हम टाइप यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर, छात्रों की एक पंक्ति में जो सीमा है वो बाएं छोर से 16वीं है, ठीक है। और दाएं छोर से 32वीं है, ठीक है। तो पंक्ति में और कितनी छात्राओं को सम्मिलित किया जाए, पंक्ति में और कितनी छात्राओं को सम्मिलित किया जाए कि टोटल कितनी हो जाए 60 छात्राएं हो जाए, टोटल कितनी छात्राएं हो जाए। बताओ कैसे करोगी इस प्रश्न को, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ इस प्रश्न को कैसे करोगे। बताओ जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को आप कैसे करोगे, क्या करोगे। सिंपल सा है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसा वैसा कर दो। क्या करना, कुछ नहीं करना, बस देखो छात्राओं की एक पंक्ति में सीमा बाएं स्थान से 16वीं है, तो सीमा है जो कि बाएं स्थान से 16वीं है, ये लेफ्ट से मैंने यहाँ पर 16 नंबर लिख दिया है। और दाएं छोर से कौन सी है, 32वीं है, तो दाएं छोर से मतलब कि इस साइड से ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई, यहाँ पर 32वीं हो गई, कितनी हो गई 32। आगे बात समझ में। अब आपको बोला गया कि पंक्ति में और कितनी छात्राएं ऐड की जाए कि 60 हो जाए। देखिए पहले तो हमें क्या करना है, जो रियलिटी में अभी फिलहाल है, फिलहाल कक्षा में कितनी लड़कियां हैं वो टोटल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल निकालना है इसका। तो यहाँ पर देखिए एक ही व्यक्ति का, एक ही सीमा का आपका दोनों तरफ से स्थान आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे 16 + 32 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 48। अब 48 क्या हुआ है, ये इसका इसका टोटल है दोनों पोजीशन का, इसमें से आप एक घटाओगे तो आपका क्या जाएगा, इस क्लास का टोटल स्टूडेंट छात्राओं का यहाँ पर योग आ जाएगा, मतलब कि 47। कौन सा 47। अब देखिए आपके अभी फिलहाल क्लास के अंदर 47 लड़कियां हैं, लेकिन आपको कितनी करनी है, 60 लड़कियां करने के लिए आपको कितनी उसमें ऐड करनी है। तो मैं 60 में से 47 को घटा लेता हूं, तो मेरे वो आ जाएगी लड़कियां जो कि ऐड करनी है। कितनी लड़कियां ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 3, और यहाँ पर 1, 13 लड़कियां हैं जो कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी 60 लड़कियां हो जाएगी। आ गया समझ में, टोटल कितनी हो जाएगी 60 लड़कियां हो जाएगी। अब आ गया ना समझ में। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला टाइप हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए ये बहुत ही शानदार सा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये इसका नाम आप रख लीजिए टाइप
3 आप इसको रख लीजिए और इसका नाम आप रख लीजिए स्थान बदलने वाला। स्थान बदलने वाला टाइप। ठीक है, स्थान बदलने वाला टाइप, इसमें स्थान बदला जाता है और बहुत ही प्यारा प्रश्न इसमें बनता है। चलिए इसका हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए आपको फॉर्मूले से ज्यादा आपको अपने कंसेप्ट पर ध्यान देना। हमें सीधा सीधा पता है कि इस तरफ से हम इधर जाते हैं, इस तरफ से इधर जाते हैं, तो इसका जो यहाँ पर होता है, तो हमें फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सीधी सीधी बात है कि ये 2 बार काउंट हो रहा था, इसको एक घटाएंगे तभी हमारा टोटल आएगा, ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो हमें क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं ताकि हमें कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना आए। हमें फॉर्मूला याद भूल भी गए एग्जाम में, तो हमारा कंसेप्ट, हमारा माइंड है जो कि वहां पर कंसेप्ट पर काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की, तो जो सीमा है, चलिए सीमा आगे से सीमा आगे से 14वें स्थान पर है। ठीक है, 14वें स्थान पर है, और जो जीतू है, जीतू पीछे से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, यदि यदि ये परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, परस्पर मतलब कि अदला बदली कर लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, आपको एक चीज यहाँ पर आपको दे रखी है कि जो सीमा है, बदलते ही क्या हो जाता है, सीमा का पीछे से स्थान, सीमा पीछे से 15वीं हो जाती है। सॉरी, सीमा क्या, जितेंद्र, जीतू, यहाँ पर जीतू। ठीक है, जीतू पीछे से 15वां हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल क्या होगा, टोटल आपको बताना है। देखिए क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न आपको कह रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए, जैसा जैसा क्वेश्चन आपको कह रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सीमा आगे से 14वीं है, तो सीमा को हमने 14 नंबर पर रख लिया, ये 14 नंबर पर है सीमा। ठीक है, ये है आगे से लेफ्ट से। ठीक है ना, आगे से मतलब कि लेफ्ट से, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे से, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऊपर से ये नीचे से। ठीक है, ऊपर बायां और आपका आगे, ये चीजें क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये नीचे, दायां और यहाँ पर पीछे, ये चीजें सेम चीज। ठीक है ना, यही आपका कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा है, सीमा है जो कि आगे से 14वें स्थान पर है, और पीछे से जीतू है जो कि 14वें स्थान पर, सॉरी 10वें स्थान पर है। तो हमने यहाँ पर बोला कि ये 10वें स्थान पर है, चलो ये 10वें स्थान पर आ गया। कौन है, जीतू। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये अदला बदली कर लेते हैं, अपने स्थान का अदला बदली कर लेते हैं, परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। अब यहाँ पर जो जीतू था वहां पर सीमा आ चुकी है, और सीमा की जगह यहाँ पर क्या आ चुका है, जीतू आ चुका है। ये अब नया हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है ना, नया स्थान हो गया। अब आपको बोला जा रहा है जीतू है जो कि पीछे से मतलब कि
इधर से 15वां हो गया है। क्या हो गया है? 15वें स्थान पर हो गया, मतलब कि इसका स्थान अब क्या हो गया? 15वां। आ गई बात समझ में? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए स्थान तो वो का भी रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मेंबर अलग अलग हो चुके हैं। तो अब देखिए जीतू का नया स्थान, देखिए लेफ्ट साइड से जीतू का जो नया स्थान है यहाँ पर लेफ्ट साइड से, इधर से वो कौन सा है? 14वां। और इधर से कौन सा है? ये 15वां। आ रही बात समझ में? 14 और 15 जीतू के दो स्थान हमें पता चल चुके हैं। क्या चल चुके हैं दोस्तों? जीतू के दो स्थान हमें पता चल चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? टोटल ज्ञात कर लेंगे। हमें पता चल चुका है एक व्यक्ति के दो स्थान हमें पता चल जाए, एक ही, ठीक है ना, एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान हमें पता चल जाए तो हम क्या कर लेते हैं? टोटल ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। टोटल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जीतू का जो दोनों तरफ से स्थान है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं और इसमें से एक घटा लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पर टोटल आ जाता है। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 28। टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल हो गया 28। तो 28 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। आ गई बात समझ में? इतना समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ये था आपका नेक्स्ट टाइप। अब आगे देखिएगा दोस्तों, एक ही वीडियो में हम एक ही टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ये टॉपिक छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, समझने वाली चीजें हैं। यदि आप रेगुलर बने रहेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको क्या है दोस्तों? सफलता मिलने वाली है। यदि आप एक दिन आते हो 4 दिन नहीं आते हो तो ये दिक्कत आपके लिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप। जो भी है वो आप डाल लीजिएगा, नेक्स्ट टाइप कौन सा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट समझे तो थोड़ा समझने वाली चीज है, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला, क्वेश्चन है आपका, एक छोर से, सॉरी, छात्राओं की एक पंक्ति में की एक पंक्ति में छात्राओं की एक पंक्ति में मंजू है। मंजू आगे से 8वीं है, आठवीं, ठीक है। और उसी पंक्ति में उसी पंक्ति में चलिए, बिल्कुल उसी पंक्ति में मनीषा, उसी पंक्ति में मनीषा पीछे से 11वीं है। पीछे से कौन सी स्थान पर? 11वीं है, ठीक है। उनके बीच में 5 छात्राएं बैठी है। इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 5 छात्राएं बैठी है। अब यहां पर देखिए बैठी तो है, लेकिन ये आपको यहां पर टोटल संख्या बतानी है, कुल छात्राओं की संख्या बतानी है। यहां पर देखिए दोस्तों, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। छात्राओं की एक पंक्ति में मंजू आगे से 8वीं है और उसी पंक्ति में मनीषा पीछे से 11वीं है। उनके बीच में 5 छात्राएं बैठी है।
टोटल संख्या बताओ कितनी छात्राएं हैं क्लास में। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कहा कि हाँ आगे से मंजू 8वें पर है और पीछे से जो मनीषा है वो कौन से पर है, 11वां नंबर पर है। इनके बीच में 5 बेटे हैं। तो आपने कहा कि सर सीधे सीधे से हमें पता चल रहा है यहाँ पर 8 तो इतने हो गए और 11 इतने हो गए, बीच में 5 बेटे हैं तो सभी को जोड़ दो, 8 + 5 + 11 तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपने कहा कि बिल्कुल सही है। ये तो हो गया यहाँ पर क्या दोस्तों, कितने हो गए, इतने 24 आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि 24 टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, छात्राओं की संख्या हो। आपने कहा सही है बिल्कुल, सर ने कहा सही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये तो आई है अधिकतम छात्राओं की संख्या आई है। कौन सी दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करूं मेरे पास तो एक कंडीशन और भी तो बन सकती है यहाँ पर। कौन सी बन सकती है, आपने कहा कि सर ऐसे कैसे क्या कर रहे हो, ये कौन सी और कंडीशन आ गई बताइए। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आपने कहा कि जो सीमा है, सॉरी यहाँ पर मंजू है, वो आगे से आपकी कौन सी है, 8वें स्थान पर है। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, 8वें स्थान पर है। अब आपने कहा कि पीछे से मनीषा कौन सी स्थान पर है, 11वें स्थान। तो यहाँ पर मैं एक चीज ये भी तो कर सकता हूँ कि हमें थोड़ी पता है कि इनके बीच में इधर ही है, इधर भी तो बैठ सकती है, वो 5 स्टूडेंट जो बीच में बैठने वाली है इधर भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने कहा 1 2 3 4 और ये 5 मैंने यहाँ पर बिठा दिया इसको। किसको बिठा दिया, यहाँ पर बिठा दिया मैंने किसको, इन 5 स्टूडेंट को। और यहाँ पर बैठा दिया मैंने किसको, मनीषा को। और यहाँ पर ये आपकी मंजू। अब यहाँ पर मैंने मनीषा को बिठाया तो यहाँ से देखिए इधर से जो लेफ्ट राइट साइड से मैं आ रहा हूँ तो इसका स्थान कौन सा है, आपने कहा कि 11वां है। तो यहाँ पर देख लीजिए 11वां स्थान है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 और ये 11। मेरे प्यारे दोस्तों अब भी ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब आप यहाँ पर टोटल काउंट कीजिए कि टोटल कितने व्यक्ति हैं बताइएगा। तो अब की बार आपने कहा कि सर यहाँ पर देखिए 8 तो यहाँ तक हो गई, ठीक है, 8 तो यहाँ तक हो गई इधर से। उसके बाद में यहाँ पर हमने गिना 9 10 11 और 12। आपने कहा कि टोटल 12 व्यक्ति हुए, टोटल 12 स्टूडेंट्स हुए हैं यहाँ। आपने कहा कि सर यहाँ पर तो 24 हो रहे थे, यहाँ पर 12 हो गए, ऐसे कैसे। तो यही रीजन है मेरे पास। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमें नहीं मालूम है कि वो दोनों के आगे इस प्रकार से बीच में बैठे हैं या फिर इस प्रकार से बीच में तो यहाँ पर भी बैठे हैं। देखिए ये मंजू रही और ये आपका यहाँ पर मनीषा रही, ठीक है, ये मंजू रही और ये आपकी मनीषा रही। तो दोनों के बीच में वो 5 लड़कियां बैठी, 1 2 3 4 5 है तो बैठी बीच में ही, लेकिन इस तरफ बैठी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो 12 आंसर आया वो तो आपका न्यूनतम, तो दोस्तों मिनिमम ये आपका टोटल है और ये आपका क्या है, मैक्सिमम टोटल है। एग्जाम में पूछा जाए मिनिमम मैक्सिमम या फिर ऑप्शन में आपका इन दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वही आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये इतना समझ में आ गया। देखिए फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होती है, दिक्कत होती है। चलिए मैं आपको अधिकतम का जो ये है फॉर्मूला वो आपको लिखा देता हूँ। अधिकतम आपको पूछे जब भी, अधिकतम टोटल, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकतम पूछे तो आपको सभी को जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ देना है, लेफ्ट से राइट से और बीच में वाले। लेफ्ट प्लस राइट मतलब कि जो प्लस बीच,
वाला, इनको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये तो हो गया अधिकतम। इंपॉर्टेंट है न्यूनतम आपको कैसे ज्ञात करना है। मिनिमम आप ज्ञात करोगे न्यूनतम टोटल, तो आपको क्या करना है, जो अधिकतम है, अधिकतम ज्ञात करना है पहले। उसमें से आप क्या करोगे, घटा दोगे बीच वाले को, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से और प्लस जोड़ना है 2, और आपका आ जाएगा यहाँ पर न्यूनतम टोटल। आगे बात समझ में, ये इतना समझ में आ गया मेरे पास। तो ये है, देखिए यहाँ पर मैं जो न्यूनतम है उसमें एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। इसको आपको मैं लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अधिकतम हमारा क्या आया था, 24 आया था, ठीक है। माइनस बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे थे, 5 स्टूडेंट्स बैठी थी। इसको 2 से गुणा करना है, प्लस 2 करना है, तो आपका क्या आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 24 में से 12 गए, आपका क्या आ गया, न्यूनतम आ गया। क्या दोस्तों, न्यूनतम आ गया। ये आ गया आपका आंसर। आगे बात समझ में, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लिख लीजिएगा इसको आज बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे चले मेरे पास। तो आगे चले क्या, लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, नोट आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर एक नोट डालिएगा, जो आपका देखिए जो छोटा क्रम है, मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए एक तो हमने बोला था कि एक तरफ से 8वां है और एक तरफ से 11वां है, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा क्रम है, मतलब कि जो 8 है, वो क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्या दोस्तों, 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये नोट आप डाल लीजिएगा, छोटा क्रम छोटे क्रम -2 से अधिक लोग बीच में बैठने वाले ठीक है ना, मतलब एक बार इसको लिखिएगा, उसके बाद में समझाता हूँ क्या चीज है ये। तो एक ही उत्तर आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, नया इधर देखिएगा। देखिए यहां पर हम बात करें कि जब छोटे वाला क्रमांक हमने क्या कहा था, 8 है, ठीक है। 8 -2 किया तो हमारा कितना यहाँ पर 6। तो 6 है, जो कि क्या है, जो हमने 5 बीच में कितने बैठ रहे थे, 5, जो बीच में बैठने वाले हैं उससे क्या है, ज्यादा है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे दो आंसर आए, एक न्यूनतम आया और एक यहाँ पर हमारा अधिकतम आया। लेकिन ये यदि 5 की जगह हम 7 बैठाते तो हमारा एक ही आंसर आता, वो आता हमारा अधिकतम। ठीक है, एक ही आंसर आता। यदि यहाँ पर 7 छात्राएं हम बैठाते बीच में, क्योंकि यहाँ पर 6 ही है, तो 7 हम बैठाते तो यहाँ पर बैठ ही नहीं पाती वो, और वो ओनली फॉर अधिकतम हमारा आंसर आता। तो हम क्या करते, वहां पर क्या करते, हम सारों को जोड़ देते और हमारा आंसर आ जाता। आगे बात समझे, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है दोस्तों, टाइप कौन सा, यही क्वेश्चन है मेरे पास। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा, जो कि आपके लिए होमवर्क है। रमेश दाएं से
15वां है और सुरेश बाएं से 70वां है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा टोटल निकालना है। टोटल निकालना है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यास, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि डेली आप क्लास ले रहे हो तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको डेली क्लास मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और कमेंट में अपना आंसर देना है, और जो भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके मेरे पास। ठीक है, और डेली आप क्लास लेते रहें। आपको टाइम टेबल पता है, रोज 10 बजे आपकी सुबह रीजनिंग की क्लास होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।